नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं मार्केट की और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ निफ्टी की चार्ट खोल रखे हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ चार्ट लगा रखे हैं। मार्केट में जैसा कि हम यहाँ कल बता के गए थे दोस्तों कि कल यहाँ जो मार्केट में गिरा एक पिछले 3 दिनों से जो गिरावट हुई है मार्केट में वो यहाँ कंटिन्यू रह सकती है। पर आज मार्केट हल्के गैप अप के साथ खुला और आप देख सकते हैं कि गैप अप खुलने के बाद तुरंत ही मार्केट में यहाँ एक गैप में जो बना उसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ गई। गैप फिल करने के बाद फिर हम एक बार ऊपर की ओर निकल आए और ऊपर निकलने के बाद यहाँ 17,925 के आसपास यहाँ फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चला आया। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17,825 के करीब यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल यहाँ पे बनाया है मार्केट ने और यहाँ से एक शार्प कह सकते हैं बुलिश ट्रेंड देखने को मिला जो 17,890 तक गया। 17,890 कल हमने यहाँ पे एक कह सकते हैं कि ऊपर साइड का एक रेजिस्टेंस लेवल दे रखा था दोस्तों, वो ठीक वहां तक गई और वहां से फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जो नीचे का हमने जो पहला सपोर्ट लेवल दिया था 17,800 का, वहां तक मार्केट आप देख सकते हैं कि गई है। वहां वहां से जाने के बाद फिर मार्केट एक बार ऊपर की ओर निकल गई है। तो यहाँ दोस्तों हमने जो नीचे के एक सपोर्ट लेवल और ऊपर के जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिए थे, इसी बीच में मार्केट घूमती रही है और आज आज मार्केट कह सकते हैं कि अच्छा मौका बुल साइड और बेयर साइड दोनों साइड के लिए एक बार प्रॉफिट बनाने का मौका भी आज दिए है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगे कल क्या रहने की संभावना है मार्केट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाते-जाते मार्केट में फिर एक रेड कैंडल बना के गई है। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ से जो बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू गिरावट है, वो आज उसके ऊपर हम नहीं गए जा सके हैं। एक बार ऊपर हल्की-सी बाउंस आई है, लेकिन फिर हम नीचे ही आकर के कहीं जो कल का जो लो था, उसी के आस-पास क्लोज़ हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम यहाँ अभी जैसा मार्केट का सिनेरियो लग रहा है कि हम अभी ऊपर की साइड जाने के मूड में नहीं है मार्केट और यहीं से हम कहीं और नीचे की ओर जाएँ। आज चूँकि साइडवेज रहने का कारण ये हो सकता है कि जब पहले फिर निफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था मार्केट में, लेकिन अभी कुछ टाइम से फिर निफ्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है, उसमें भी लोग कॉल पुट में काम करने लगे हैं। तो फिर निफ्टी में आप देख सकते हैं कि मंगलवार को उसकी क्लोजिंग हो वीकली क्लोजिंग रहती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है और मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो उसकी वजह से एक उम्मीद है कि यहाँ पे आज साइडवेज रहे होंगे हम। लेकिन कल दोस्तों जैसा यहाँ के कैंडल बना के गई है मार्केट में, आप देख सकते हैं कि यहाँ से गिरावट हमने कहा था कि जो पिछले कल जो हम लोग क्लोज हुए थे उसके ऊपर जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था 17,890, इसके ऊपर अगर हम एक बार क्लोज होते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर जाने के बाद हम फिर नीचे ही आकर के जो कल का लो था, हम वहाँ पे आके क्लोज हुए हैं। तो बहुत हद तक चांसेस है कि कल हम नीचे की ओर रह सकते हैं और कल हमारा जो नीचे की ओर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अगर हम नीचे की ओर कंटिन्यू हमारी गिरावट रहती है तो पहला जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 17,800 का, जो आज का लो था वो हमारा पहला यहाँ पे टारगेट होगा। दूसरा जो हमारा सपोर्ट एरिया है 17,730 का और दो तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 17,655 का। अगर हम यहाँ से कल किसी भी तरह का अगर चेंजिंग देखते हैं मार्केट में और किसी तरह का न्यूज़ आ जाता है या कुछ भी किसी वजह से मार्केट यहाँ से कल ऊपर की ओर अगर हम यहाँ निकल जाती है, तो हमारे ऊपर के साइड का जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,890 का, जो कल का भी रेजिस्टेंस था। और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो है 17,925 का और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 18,000 का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी की, तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों जैसे निफ्टी में आज गैप अप थोड़ा खुला था मार्केट, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि लगभग फ्लैट ही खुला है, हल्का गैप अप के साथ खुला और खुलते के साथ निफ्टी में तो थोड़ा ऊपर गए भी थे हम, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ से सीधे नीचे की ओर गिरावट हुई और खुलते ही मार्केट कल के लो के नीचे आ गई।
नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 छोटी-छोटी कैंडल जो हैं, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ बना करके मार्केट एक बार ऊपर की ओर गई है और 40,950 के करीब जाने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ऊपर से हैमर बना करके मार्केट फिर नीचे की ओर चली आई है। और नीचे में फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे फिर एक छोटी-सी जो है डोजी बना करके मार्केट ऊपर की ओर अ, गए जाने का प्रयास की है, लेकिन बीच में ही मार्केट में एक रिवर्सल जो कैंडल है, डोजी बना करके कह सकते हैं कि फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आई है और नीचे हम यहीं कहीं क्लोज हो गए हैं। इसका मतलब दोस्तों कि आज मार्केट में कह सकते हैं कि निफ्टी में भी कई मूवमेंट देखने को मिले, बैंक निफ्टी में भी कई शार्प मूवमेंट देखने को मिले हैं, क्लोज हुए हैं। इसका मतलब है कि आज कॉल और पुट दोनों साइड के जो बायर और सेलर खड़े थे, उन दोनों साइड के लोगों को आज कमाई का मौका यहाँ मिला है। अभी जैसा कि दोस्तों लग रहा है जो मार्केट में जो सिनेरियो बन रही है, वो हम यहाँ पिछले 4 दिनों से गिरावट पे हैं और अभी भी मार्केट कल के लोअर के आसपास के ही क्लोजिंग देके गई है। तो हम एक बार कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी बेयरिश है और ये गिरावट अभी 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है और जब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है दोस्तों, तब तक अभी हम ऊपर के साइड का कोई भी ट्रेंड नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार मार्केट में कन्फर्मेशन आने दें और चूँकि अभी बेयरिश लग रहा है मार्केट, तो अभी नीचे के साइड पुट साइड या कॉल सेल के साइड ही रहने में ही ज़्यादा अच्छा है मार्केट में। तो अगर हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम कहीं गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलते हैं और यहीं से अगर हमारा गिरावट कंटिन्यू रहता है मार्केट में, कोई यहीं से मार्केट खुलने के बाद हम नीचे की ओर आते हैं, तो हमारा जो पहला जो सपोर्ट एरिया होगा दोस्तों, वो है 40,520 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, वो है 40,250 का और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 40,075 का। अगर हम यहाँ किसी तरह का कल कोई न्यूज़ या किसी कारण से मार्केट अगर यहाँ खुलने के बाद ऊपर की ओर अगर निकलती है, तो हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, वो होगा 40,950 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, वो है 41,210 का और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया फाइनल टारगेट जो हमारा होगा, वो होगा 41,665 का। दोस्तों अपने यहाँ ट्रेड करने से पहले मार्केट खुलने के बाद किसी तरह का सिनेरियो बनने दें। किसी भी तरह का किसी भी का ट्रेड लेने से पहले एक बार सिनेरियो बन जाने के बाद अपनी थोड़ी-सी एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही ट्रेड लें। या किसी क कैंडल जो बाइंग या सेलिंग इंडिकेशन कैंडल होते हैं, उस तरह के कैंडल बन जाने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मार्केट में काम करने से पहले अपनी थोड़ी-सी रिसर्च कर लें दोस्तों। ये हमारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, हम यहाँ किसी तरह का बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।